देश ने हम पे हमला कर दिया महाराज। महाराज ओ माय गॉड अक्षय कुमार सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। ये सब बोला होगा सब लोगों ने आगे, मैं सच में फैन हूँ। बिकॉज एक्टर के साथ साथ आपकी फिटनेस बढ़ी है। आप रोज सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते, राइट? ये जॉगिंग वॉगिंग का बहाना आता है, जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो ना, नींद वैसे ही कम आती है। सर आपने ब्लैक बेल्ट भी है ना, ब्लैक बेल्ट इज द बेस्ट, बिकॉज किसी भी ट्राउजर के साथ मैच कर जाती है। परेश जी कैसे हैं आप? मैं आपका तो इतना ज्यादा फैन हूं ना, कोई भी आए हम सबको बोलते हैं, बट आपका दिल से फैन हूं। मेरे को लोग बोलते थे, कहते परेश जी बहुत बड़े आदमी। पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने हेरा फेरी देखी, फिर मेरे को यकीन हुआ। मैंने कहा जो बंदा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को किराए पे रख सकता है वो बड़ा ही अंदर आदमी होगा। मतलब मेरे को जो फील होता है, मैं बातों बातों में भूल गया सर जी। हमारे राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन हमारा महाराज इतना लड़की आदमी है, 460 रानी है उसकी, अभी भी दिल नहीं भरा उसका। कल एक नाचने वाली आई, उसको देख कह रहा था इसको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब मैंने कहा ध्यान से देख, तेरी खुद की बीवी है वो। महाराज जल्दी आइए, उन्होंने जाना भी है। महाराज की जय प्रदा हो। जय प्रदा, लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस ला के दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले वो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वहीं मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का? ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है, मेरे को जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना, पहले हमला करके पहल भी करें फिर हारें भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या, 50-60 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं। जंग के टाइम पे 10-12 लोग छुट्टी पर? जी महाराज, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले हैं। बच्चे? जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे? जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ। ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा दे आप। ठीक। हाँ। यहाँ नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना है तो एक ही लाइन पे हंस देंगे, नहीं हंसेंगे तो ऐसे भी नहीं हंसेंगे। क्या है नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिंता ना करें, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर केज छूट गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है, खा लेंगे महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति, हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना? दोबारा बोलिए। सेनापति, क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो, मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जय अब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या ये दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री नहीं ले सकते, बार बार बताऊं सबको मैं? हटो यहाँ से। वैसे सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है, अब कैसे महाराज है? हटा दिए। महाराज आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर, क्या नहीं किस महारानी, ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज, वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी प्यार है। थोड़ा रहिए इधर, देखिए महाराज, दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा। और मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पे जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति, क्या है? हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊं? क्या बातें कर रहे हैं आप? हद होती है। एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। मेरे क्या जाता 2-4 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी। टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा। मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा, जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात और होती है, अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप भी बड़ी अच्छी करती, इधर आके बेड़ा गर्क होता कि नहीं होता? हद होती है।
सेनापति क्या है महाराज? हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगार वाले नहीं जिनसे लोहा लेंगे आप। पर क्यों लोहा लेंगे? उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहावतें बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज आप इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख, औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है, वो बड़े खतरनाक आदमी है। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी, इसकी बात छोड़ो, ये कायर है। हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे। महाराजा की एग्जिट हुई है। मर गया महाराजा, मर गया, मर गया, मर गया, बुढ़ा का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी, आप क्यों आंसू बहा रही हैं उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा, जब सामने था तो महाराज, अब बुढ़ा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता हूँ महारानी शुक्र करो, हमारी इज्जत बच गई। बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति, वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए, अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं आप फिक्र ना करें महारानी, आप चिंता ना करें। अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मा's boy, can't come outside। काहे कहेंगे, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तलवार तो आप लड़ लो फिर। ये लो, ये लो। ये कैसी तलवार है? वो मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर? बाहर निकल। कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं एसपी। एसपी? एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ, मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे, मेरे कहने का मतलब है, या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी, महारानी जया करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं। हाँ, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है? झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। क्या है? हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के। गद्दार क्या? कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। खून का बदला खून, नमक का बदला नमक। 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ, नमक के चक्कर में क्या जान दे दें हम अपनी? देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी। मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे, और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। जब देखो पैसा 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 करते रहती है। घर की प्रॉब्लम बाहर वालों के सामने डिस्कस करना जरूरी है क्या? और वैसे भी आज तो पुरानी कहावत सच हो गई, भगवान खुद चलकर घर आए हैं। ओ माय गॉड के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं हूं वो देव जो डिसाइड करता है कि स्वर्ग और नरक में कौन सी आत्मा जाएगी, और ये है सामान का बंदोबस्त करने वाली रंभा। इसकी ये चोटी है बड़ा लंबा। प्लीज डू सम संबा। वेरी गुड। एक्ट शुरू किया जाए। बताओ, जो आत्माएं नरक में जाएंगी उनकी सजा का मेन्यू क्या है? नरक वासियों को सुबह उठते ही हम अल्ताफ ख्वाजा का गाना सुनाएंगे, हमें तो ठहरे परदेसी। और फिर दोपहर को आमिर का शो सत्यदेव दिखाएंगे। ओ तेरी यार, ये तो बड़ा अच्छा है यार, बड़ा टॉर्चर हो गया यार। स्वर्ग के मेन्यू में आज क्या है? स्वर्गवासियों को 4 बजे उठा के योगा कराएंगे, 7 बजे जॉगिंग कराएंगे, और फिर उबला हुआ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और ठीक 9 बजे उनको सुला देंगे। सारा काम टाइम टू टाइम। ये अक्षय कुमार शूटिंग करने आजकल स्वर्ग में जा रहे हैं क्या? अरे ये स्वर्ग है यार, कुछ मजेदार बताओ। सोहेल खान का मेन्यू लगवाओ। अच्छा, यानी बिरयानी और कबाब शबाब। या मोरब शबाब लसो कबाब। ओके ओके। तुमको क्या लगता है ये प्रभु लोग यहाँ पर आके मस्ती कर रहे हैं? सोचो, फिल्म प्रमोशन के नाम पे 2-2 टुच्ची कौड़ी के आर्टिस्टों को झेलना पड़ता है।
ऊपर से झूठी तारीफें भी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा गाया आपने। हमारी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। सर एक बहुत कंफ्यूजन हो गया है। बताओ। अब हमको समझ में नहीं आता, एक आत्मा आया है, उसको स्वर्ग में डाले या नरक में डाले, क्योंकि उसने 50% पाप किया है और 50% पुण्य किया है। हाँ तो ऐसी बकवास आत्मा को पेश किया जाए। बुला उसको यहाँ पे। कौन है बे? ओह माय गॉड, चारों तरफ से गर्भवती पुरुष। आप कौन है? हम वो हैं जो सब जानते हैं। गुग्गल। ए रंभा, जरा इसका केस उगल। जो हुक्म मुगल। माई सेल्फ दुग्गल। अरे गंदे गंदे मत मार साले, बाहर निकलवाएगा। हाँ बताओ क्या किया इसने? सर इसका पाप और पुण्य का मैं आपको अकाउंट देती है। मिलॉर्ड, इस आदमी ने 4 बार बैंकॉक का यात्रा किया है। अरे प्रभु, हम तो 4 बार धाम की भी यात्रा करके आए हैं। नंगे बदन ठंडे ठंडे पानी में गोते लगाए हैं प्रभु। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे में, बहुत गर्मी चढ़ी है। ऐसा मत कहिए प्रभु, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ तो ऐसी मजबूरी के बाद आदमी ब्रह्मचारी बनेगा, सलमान खान थोड़ी ना बनेगा। ओह सर एक मिनट, फोन। हेलो, क्या? ओह सर, बोलो। नर्क लोक फुल हो गया है, इसको स्वर्ग में ही डालना पड़ेगा। हाँ तो लोड करो ऐसा स्वर्ग में, भजा चलो इसको यार। चलो। अरे नहीं प्रभु, ऐसा गजब मत कीजिए, हमको स्वर्ग नहीं जाना है। क्यों? कोनो डिफिकल्टी नहीं है वहां पे। अरे वहां पे तो हर कम टाइम पे हो जाता है। कल सुबह हमने नल खोला, नीचे से पानी आ गया। वैसे भोजन मंगाया तो भोजन आ गया। अरे प्रभु, वहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको नर्क में डाल दीजिए प्लीज। अरे नहीं कर सकता है यार। बेटा ये पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा यहीं पर है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, विपुल डी शाह के कर्म, वो आर्टिस्टों को पैसे देता नहीं है, इसीलिए भगवान ने एक गांडा भांजा उसके सर पे डाल दिया जो किसी काम का नहीं। बराबर, कंटेंट बेस्ड शो में डायरेक्टर निकुल गांडा का क्या काम? और ऑफ कोर्स जितने पैसे वो आर्टिस्ट से बचाता था वो निकुल गांडा को देना पड़ा। ये हुआ विपुल का नरक। हाँ एक और सुनो, परमीत भाई ने फिल्मों में एंट्री करी, भगवान ने अर्चना से उनकी शादी करा। यानी परमीत का नर्क। हाँ लेकिन फिर परमीत साहब ने बदमाश कंपनी बना के अच्छी फिल्म करी तो भगवान ने अर्चना को उठा के कपिल की झोली में डाल दिया। यानी परमीत का स्वर्ग, कपिल का नर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि कपिल को नरक क्यों मिला। 6 सीजन से जजेस से सेटिंग करके जीतता जा रहा, उसको तो जाना ही था एक ना एक दिन नरक में। लेकिन इस बार उसने कृष्णा को जिताया, यानी अच्छा कर्म। और इसीलिए कपिल को मिला सोहेल का फिल्म यानी स्वर्ग। लेकिन सोहेल की फिल्म चालू करने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए भगवान ने अर्चना सोहेल को दे दी। हाँ। यानी सोहेल का नरक। अरे प्रभु धन्य है आप, आज हमको समझ आई कि नरक और स्वर्ग धरती पर ही है। बिल्कुल। लेकिन प्रभु एक लघु शंका है। बोलो। ये जो नेता लोग इतना करप्शन करते हैं, इतना घोटाला करते हैं, उनका नरक कहाँ है? अरे चिंता मत करो बेटे, तुम्हें याद होगा कई सालों पहले एक आदमी ने खादी वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को विवश कर दिया था इस देश से बाहर जाने के लिए। आज एक बार फिर एक आदमी खादी वस्त्र पहनकर हमारे लिए खड़ा हुआ है। कोई है जो सत्ता के भूखे नंगों को नरक तक पहुंचाने के लिए अनशन पर बैठ चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब वो उन सबकी कर देगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates